हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वो पाँचवीं क्लास है, जिसमें हम सारणिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या लास्ट ईयर पूछे गए हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों ही मैथ की जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये टॉपिक मैट्रिक्स और सारणिक इम्पोर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक सारणिक दे रखी है और हमें पूछा है कि बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे हम इस सारणिक को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे C1 और C2 यानी स्तंभ और स्तंभ को मैं जोड़ दूँ। यानी इस सारणिक में अगर मैं C1, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कुछ सारणिक की, कि अगर दो स्तंभों को या फिर दो पंक्तियों को जोड़ दें तो सारणिक के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही मैं अगर इस सारणिक के मान को क्या कर दूँ, दो स्तंभ मतलब C2 और C2 और C3 के मान को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या मान आएगा मेरा। यहाँ से सारणिक क्या बनेगी मेरी, 1 1 1। A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और ये मान ऐसा कैसा जाएगा, सॉरी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। यहाँ से देखो हम इस स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो बाहर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 1 1। ये ऐसा कैसा जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। मैंने आपको एक सारणिक की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बिल्कुल बराबर हो तो उस सारणिक का मान कितना होता है, 0। तो हम देख सकते हैं प्रथम स्तंभ और सेकंड स्तंभ है, इनका मान क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ सारणिक का मान कितना आ जाएगा, 0। यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कितना आएगा, 0, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पे सारणिक दे रखी है। क्या मान दे रखा है, अक्ष C1, अक्ष C2, अक्ष C3। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे C को हटाएंगे। तो C को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा अक्ष अपॉन 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा अक्ष माइनस 1 2 फैक्टोरियल, अक्ष 3 बार आएगा। तो इसे हम सरल करते हैं। देखो मैं एक बार सरल करके बता देती हूँ आपको। यानी अक्ष C1 यानी अक्ष अपॉन 1 फैक्टोरियल, अक्ष C2 अक्ष माइनस 2 फैक्टोरियल। इस टाइप से अगर 3 है तो 3 फैक्टोरियल। यानी अक्ष C3 तो अक्ष माइनस 1 और अक्ष माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से हम सरल कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे मेरे पास सारणिक का मान क्या आएगा, देखो अक्ष ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। ये हो जाएगा अक्ष माइनस 1 अपॉन में 2, y माइनस 1 अपॉन में 2। ये हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन में 2। थर्ड को सरल करेंगे तो हो जाएगा अक्ष माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन में 6। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6। y माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन में 6। z माइनस 1 z माइनस 2 अपॉन में 6। इसको सरल करेंगे। देखो यहाँ से x y z को बना सकता है, यहाँ से भी x y z को बना सकता है, यहाँ से भी x y और z को बना सकता है। और यहाँ से देखो, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं
और यहाँ से कितना ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं ले सकते एक्स वाई और जेड कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से वाई कॉमन आ गया, यहाँ से जेड कॉमन आ गया, यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया और यहाँ से 1/6 कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12। मान कितना बचेगा यहाँ पे 1 1 1। ये हो जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 और ये हो जाएगा z माइनस 1। ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 y माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 1 z माइनस 2। ये मान हो गया। आगे देखो हम सरल करें इसमें, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इसको सरल करें C2 प्लस C1, यानी C2 कौन सी हो गई ये, और C1 इसको मैं ऐड कर दूं तो देखो ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा, एक एक कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक एक कट जाएगा। अगला है मेरा कि मैं C3 प्लस C1 प्लस 3 C2 कर दूं तो देखो C3 कितना है मेरा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा -2x और -2x यानी -3x, प्लस में क्या है C1 यानी ये वाला, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँ यानी 3x और माइनस में कितना आएगा 3। तो देखो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 से क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ऐसे मैं इसको ऐड करूँगी तो वाई स्क्वायर बचेगा, ऐसे इसको करूँगी तो जेड स्क्वायर बचेगा। लेकिन हमें ये दो संक्रियाएँ यहाँ पे लगानी होगी। तो देखो एक साथ लगा देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो इतना टाइम नहीं होता कि अलग अलग सरल करें, तो मैं एक साथ लगा के बता रही हूँ आपको। एक्स वाई जेड अपॉन में 12, ये तो 1 1 1 ऐसा कैसा रहेगा। अब ये मान मेरा कितना आ रहा था, एक्स आएगा, तो ये कितना आएगा, वाई आएगा, ये आएगा जेड, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा वाई स्क्वायर और ये क्या आएगा जेड स्क्वायर। अब देखो मैंने एक सारणिक बताई थी आपको, उसका डायरेक्ट हल बताया था। आप वैसे डायरेक्ट हल भी याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं याद हो तो क्या करोगे, इसे सारणी को क्या करोगे, सरल करोगे। तो देखो यहाँ से एक्स वाई जेड अपॉन में 12, वैसे मान कितना होता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये मान होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सरल भी कर सकते हो, सारणिक मैंने सरल करना आपको बता रखा है, उस टाइप से लेके सरल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो ये मान आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये 3 इक्वेशन दे रखी है, का अद्वितीय हल विद्यमान होगा। देखो मैंने सारणिक का जो क्लास ली थी उसमें मैंने लास्ट पॉइंट करवाया था, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। उसी से ये क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि जो सारणिक है उसका मान क्या आएगा, नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे हम सारणिक बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सारणिक, यानी इनके गुणांक लिख लेंगे। गुणांक क्या है 1 1 1 2 1 -1 3 2 और यहाँ पे क्या है k, और ये किसके बराबर है हमारा, नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो k का मान निकालते हैं। तो सारणी को कैसे हल करेंगे, पंक्ति से हल करो या स्तंभ से हल करो, मान तो ये क्या आएगा। तो यहाँ से पंक्ति से कर लेते हैं, यानी 1, ये हो जाएगा k, ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ, यानी k प्लस 2 -1, यहाँ से कितना आएगा 2k
प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 नॉट इक्वल 0। ये हो जाएगा k प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 1 नॉट इक्वल 0। तो ये हो गया मेरा k। देखो प्लस 2 और प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा यहाँ पे आएगा माइनस k नॉट इक्वल 0। यहाँ पे क्या आना चाहिए, k नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी हम एक सारणिक दे रखी है और इसका मान पूछा है। तो देखो इस सारणी को हम किस प्रकार से सरल कर सकते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इन तीनों अगर मैं स्तंभ को जोड़ दूँ, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या मान आता है, यहाँ से क्या मान आएगा हमारा 1 1, ये हो जाएगा 2 ओमेगा ओमेगा यानी 2 ओमेगा, और फिर ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर यानी 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे आएगा 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्तंभ ऐसा कैसा रहेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0। तो ये मेरा पहला जो स्तंभ है वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 0 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब एक सारणिक का मान स्तंभ के सभी अवयव या फिर पंक्ति के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें x का मान सारणिक दे रखी है और पूछा है कि समांतर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है या फिर हरात्मक श्रेणी में है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और ए और बी सी बताएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये तो खुद को ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इस सारणी को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे सरल करोगे, सरल कर सकते हो आप, लेकिन बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसे सरल कर लीजिए, पंक्ति को स्तंभ से जोड़िए, स्तंभ को पंक्ति से 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से करिए, घटाइए, गुणा करिए, जितना हो सके उतना इसको क्या करो, सरल करो। जैसे मैंने इसको R1 माइनस 2R2 प्लस R3 इस टाइप से सरल करो तो मान क्या आएगा, देखो मेरा R1 का मान कितना है, यहाँ पे R1 का मान है x प्लस 1, R1 मतलब पंक्ति, x प्लस 1 माइनस R2 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x माइनस कितना आएगा मेरा 4 प्लस x प्लस 3। यहाँ से देखो 2x और 2x कितना हो गया, 2x और 2x कितना हो जाएगा, सॉरी x और x 2x और ये माइनस 2x, तो ये हो गया 3 और 4 और ये भी कितना हो जाएगा -4। तो ये मान मेरा आ गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा पूरा मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसको इसमें ऐड करो तो यहाँ से मान कितना आएगा 0,
लेकिन यहाँ से करने पर आएगा क्या 0। यहाँ से मान करने पर क्या आएगा, देखो पहला ये भी हो गया 0 और ये भी 0, लेकिन इसको करेंगे तो मान कितना आएगा, एक बार सरल कर लेते हैं। x प्लस ए माइनस 2x माइनस 2b प्लस x प्लस सी। तो यहाँ से देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस 2b प्लस सी, यानी ये माना जाएगा a माइनस 2b प्लस सी। ये दूसरा जो पंक्ति है वो ऐसी कैसे रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। एक बार में एक ही पंक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर एक ही स्तंभ में परिवर्तन कर सकते हैं। ये किसके बराबर आ रहा है, 0। अब देखो यहाँ से मेरे को पता है कि इसके दो पंक्ति के दो अवयव 0 हैं, दो अवयव 0 हैं, तो यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन कर सकती हूँ। यानी a माइनस 2b प्लस सी किसके बराबर आएगा, मेरा 0 के बराबर आएगा। यानी a माइनस 2b प्लस सी किसके बराबर आएगा, 0। तो यहाँ से देखो a प्लस सी बराबर 2b, यानी a प्लस सी बट्टा में 2, ये किसके बराबर आ रहा है, b के। और देखो समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है, समांतर श्रेणी a, b और c में अगर 3 अवयव समांतर श्रेणी में है तो 2b का मान किसके बराबर आता है, a प्लस सी के, और यही मेरा आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि a, c और 2b किस में है, समांतर श्रेणी में। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पे एक सारणिक दे रखी है समीकरण के रूप में और पूछा है का हल समुच्चय बताइए। यानी हमें यहाँ पे समुच्चय बताना है, x का मान बताना है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, r2 माइनस r1। तो r2 माइनस r1, तो यहाँ से देखो r2 माइनस r1, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो मान कितना आएगा मेरा, देखो 2 3 अक्सर ऐसा कैसा रहेगा, ये चेंज होगा तो ये क्या मान आएगा मेरा 2, यानी r2 ऐसा कैसा रहेगा। r2 में से r2 माइनस r1 घटाना है तो ये जगह 0, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। ये रहेगा ऐसा कैसा 6 7 और 3। दूसरा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दूँ, यानी r3 में से 3r1 घटा दूँ तो मान क्या आएगा मेरा, r1 तो ऐसा कैसा रहेगा, यानी 2 3x, 0 माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x, और ये मान कितना आ जाएगा r3 मतलब ये 6 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ यानी 6, यानी ये हो जाएगा 0, ये 7 और ये 6, यानी 7 और इसको करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 2 आएगा, ये जाएगा 3 माइनस 3x, इस टाइप से आ गया। और ये किसके बराबर दे रखा है, हमें 0 के बराबर दे रखा है। अब देखो यहाँ से इस स्तंभ से इसको सोल्व करते हैं, इस स्तंभ से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं। अब देखो जिस पंक्ति या स्तंभ में ज़्यादा 0 हो उसी साइड से उसको सोल्व करें। तो मैं इसे स्तंभ से सोल्व कर रही हूँ, यानी 2 ये से मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस का 6 और ये क्या जाएगा प्लस का 6x, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल किसके है, 0, यानी ये हो जाएगा 2, आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल किसके आएगा, 0। इसको सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस नहीं 4x माइनस का 6 इक्वल कितना आ गया, 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0।
अब देखो हम इसके गुणनखंड करेंगे। इक्वेशन के गुणनखंड हमें इस प्रकार से करने हैं कि जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए 2 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए -3। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब +3x -3 = 0। देखो इसे जोड़ने पर 2x आ रहा है और गुणा करने पर कितना आ रहा है -3। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे यानी x + 3, या -1 कॉमन ले लेंगे यानी x + 3। तो यहाँ से हमारे x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो आएगा 1 और एक आएगा -3। यही हमारा क्या हो जाएगा हल समुच्चय हो जाएगा, यानी 1 और -3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C1 एक सारणिक दे रखी है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो C1 C2 और C3 को ऐड कर लेंगे। C1 C2 और C3 को ऐड कर लेंगे तो क्या मान आएगा, देखो इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे C1 + C2 + C3 को मैंने क्या कर लिया ऐड। तो यहाँ से माना जाएगा x + p + q, p और q, x + p + q, x और q, x + p + q और q और x। यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ x + p + q, यानी x + p + q मेरा क्या आ गया कॉमन। ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा p q, ये हो जाएगा x और q, ये हो जाएगा q और x। अब देखो यहाँ पे मैं ना इनको क्या कर लूँगी, या तो फिर आपको इसको सारणी को सरल कर लीजिए या फिर इसको और भी सरल कर सकते हैं आपको। जैसे मैंने कर लिया कि मैं R2 से R1 को घटा दूँ, R2 को R1 से घटा दूँ और R3 को भी किससे घटा दूँ R1 से घटा दूँ। तो ये मेरे दोनों मान क्या हो जाएंगे 0। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ R2 को घटा रही हूँ R1 से और R3 को भी किससे घटा रही हूँ R1 से। तो देखो मान क्या आएगा मेरा x + p + q तो पहले से ही है मेरे पास, ये तो ऐसा कैसा रहेगा 1 p और q, ये 0 हो जाएगा 0 x - p और ये क्या हो जाएगा 0। दूसरा यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा q - x और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x - q, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको सरल कर सकते हैं, देखो x + p + q, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसे मैं स्तंभ से सरल कर रही हूँ। तो x - p और x - q, ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मान क्या आएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर मैंने कर दिया तो यही इसका क्या है सॉल्यूशन। इस प्रकार से आप थोड़ा सरल करके करोगे तो आप जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फिर से हमें ए और बी दे रखे हैं किसमें AP में, यानी समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। और क्या कह रखा है कि AP पीवे व क्यूवे आरवे पद हो तो ABC PQR 1 1 का मान बताना है। अब देखो यहाँ पे ABC को समांतर श्रेणी में ही नहीं बल्कि पीवे क्यूवे आरवे पद दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे मान क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा पद पीवे पद का मान कैसे निकालते हैं A + p - 1 और D। B का मान क्या आ जाएगा A + q - 1 और D। आरवे पद का मान क्या आ जाएगा A + r - 1 और D। ये मान यहाँ पे रखेंगे हम, तो सारणी क्या बनेगी हमारी A + p - 1 D, A + q - 1 D और A + r - 1 D। ये हो जाएगा PQR, ये हो जाएगा 1 1 1। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको हटाना है। अब इसको मैं कैसे हटाऊँ ये बताओ आप, कैसे हटा सकते हैं R1 - p
R2 प्लस DR3 से। इस टाइप से अगर आप इसमें संक्रिया लगाओगे तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से हट सकता है। तो एक बार लगा के देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख लिया, थोड़ा छोटा लिख लिए, यानी ए, ये भी हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा PQR और ये हो जाएगा 1 1 1। देखो R1 का मान क्या है मेरे पास, ये है, तो यहाँ पे सरल कर लेते हैं A प्लस PD माइनस D। मैंने D को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा है R2 को P से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। R1 इसको RP से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको सिर्फ घटाना, R2 को घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस P, माइनस P। इसको D से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे D से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा P और D प्लस इसको D से मल्टीप्लाई करना है प्लस D, यानी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा A। तो मैंने डायरेक्ट A लिखा था। अब आपको पता है कि दो सारणिक में अगर पंक्तियों के मान सेम हो तो मान क्या होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर रखा है हमें, ये महत्तम पूर्णांक वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे x का मान महत्तम पूर्णांक में दे रखा है। क्या दे रखा है, बड़े से बड़ा पूर्णांक लेना है और लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, x। तो देखो यहाँ पे महत्तम मान लेना है, तो a का मैक्सिमम मान लेंगे तो वो कितना आएगा हमारा -1। b का लेंगे तो कितना आएगा 0। c का लेंगे महत्तम पूर्णांक तो मान कितना आएगा 1। ये मान अगर मैं इस सारणिक में रखूं तो सारणिक का मान क्या आएगा, -1 और 1 क्या हो जाएगा 0, b का मान भी 0, c का मान 1। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 और ये हो जाएगा 1, c का मान भी 1, a का मान -1, b का मान 1 और ये c का मान कितना हो जाएगा हमारा 2। इस टाइप से होगा। इसको सरल कर लेते हैं सारणी को हम, क्योंकि यहाँ पे देखो एक फर्स्ट पंक्ति में 2 अवयव का मान क्या है 0, तो यहाँ से सरल कर सकती हूँ मैं इसको। यहाँ से सरल करने पर मान क्या आएगा, ये पंक्ति छोड़नी है और ये स्तंभ छोड़ना है, तो ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो -1 और ये कितना हो जाएगा -1। सॉरी, यहाँ पे b का मान 0 भी, देखो यहाँ पे b का मान लिखना था मेरे को, b का मान क्या है 0, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा -1 और माइनस कुछ फॉर्मूले में होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया 1। अब एक मान हमें पता है किसका मान है हमारे पास, c का, यानी महत्तम समापवर्ती c के क्या है बराबर है। तो ऑप्शन नंबर दे रखे हमें, यानी महत्तम समापवर्ती a के बराबर आएगा, b के या c के, तो हम किसके बराबर लिखेंगे c के, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक सारणिक दे रखी है हमें बराबर 0 का एक मूल है। देखो यहाँ पे एक मूल बताना है, तो देखो एक मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर क्या रख देते हैं 0, मान लेते हैं ये इसका एक मूल है, तो 0 रखो। तो 0 रखने पर मान क्या आ रहा है देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा 1 और यहाँ से क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर और 1, ये स्क्वायर है यहाँ पे, और ये क्या आ गया हमारा ओमेगा, माना आ रहा। तो यहाँ से देखो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो मान क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। यहाँ से देखो इसका मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है हमेशा 0, तो ये 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसका मान हमारे पास क्या आ गया 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर 0 एक इसका क्या है मूल, यानी यहाँ पे मान क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो फर्स्ट ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन होता है और इसको देखकर हम घबरा भी जाते हैं। यदि एक तृतीय कोटि के सारणिक का मान 11 हो तो इसके सहखंडों से निर्मित सारणिक के वर्ग का मान क्या होगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि अभिष्ट सारणिक का मान क्या दे रखा है हमें 11। तो यहाँ पे अभिष्ट सारणिक का मान क्या होगा 11 का स्क्वायर का क्या होगा, एक तृतीय कोटि का सारणिक है तो 3 - 1 यानी 2। तो यहाँ पे पता है ये कितना हो जाएगा 121 गुणा 121, मान कितना आएगा हमारा 121 गुणा 121 कितने होते हैं 14641। इस टाइप से हम सरल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही ये क्वेश्चन देखो वापस आ गया है, यानी यहाँ पे x के मान बताना है हमें, तो वो पहले मैंने बता दिया था x का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे भी आप 0 रख के देख सकते हैं, x का एक मूल निकाला था अभी x बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 संक्रिया लगाकर क्या कर लेंगे इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मान क्या होता है 0, तो हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी सारणिक का मान क्या आएगा 0, यानी x का मान यहाँ पे 0 रखने पर सारणिक का मान क्या आ रहा है 0। देखो नेक्स्ट दे रखा है हमें यहाँ पे इसके सारणिक का हमें 3 बार क्या करना है अवकलन करना है। ये पॉइंट भी मैंने लास्ट में आपको बताया था, अगर आपने सारणिक वाली क्लास पूरी देखी है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार इसका क्या करती हूँ अवकलन करती हूँ। तो सबसे पहले किसका अवकलन होगा, क्योंकि x के सापेक्ष है उसी का अवकलन होगा। ये तो क्या है यहाँ पे अचर है, तो ये हो जाएगा x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 1 - 6 और 4 p स्क्वायर और p क्यूब। दोबारा करते हैं fx, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 - 6 और 4 p स्क्वायर और p क्यूब। तीसरी बार करते हैं dx क्यूब, यानी f(x), ये हो जाएगा 6, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 1 - 6 और ये हो जाएगा 4 p स्क्वायर और p क्यूब। तो देखो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये क्वेश्चन है इसको आगे सरल करें तो कैसे सरल करेंगे। देखो यहाँ पे 6 आएगा, इस पंक्ति में दो अवयव हैं वो 0 आ रहे हैं, तो मैं इस पंक्ति से सरल कर सकती हूँ, यानी कितना आएगा 6, ये हो जाएगा -6 p क्यूब, ये हो जाएगा -4 p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या माना था कि p एक अचर है, p एक क्या है अचर है,
तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि डी क्यूब डी एक्स स्क्वायर यानी 3 बार अगर इसका अवकलन करें तो वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती आता है, एक्स के समानुपाती आता है, एक्स क्यूब के समानुपाती आता है या फिर अचर आता है। तो देखो यहाँ पे तो एक्स का नामो निशान भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये अचर के क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें ए बी सी किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवे आरवे क्यूवे आरवे पद है। देखो पहले क्वेश्चन क्या था उसमें समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें किसके पद दे रखे हैं, गुणोत्तर श्रेणी के। तो हम जानते हैं कि देखो गुणोत्तर श्रेणी के पीवे पद और आरवे पद कैसे निकालते हैं, यानी पीवे पद कैसे निकालेंगे। पीवे पद यानी ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए आर पी माइनस 1, बी क्या हो जाएगा, ए आर, बी ले लेते हैं यहाँ पे बी, और ये हो जाएगा क्यू माइनस 1, और सी क्या हो जाएगा, सी आर आर माइनस 1। इस टाइप से हो गया। अब देखो हमें तो यहाँ पे log ए, log बी और log सी का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे log ले लेंगे, दोनों साइड में क्या लेंगे, log। तो ये हो जाएगा log ए, ये हो जाएगा log ए आर की पावर है p माइनस 1। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं log ए प्लस, log से पावर पहले हो तो पहले आ जाती है, यानी p माइनस 1 log r। इसी टाइप से हम तीनों को सरल कर लेंगे, इसको भी सरल कर लेंगे और इसको भी सरल कर लेंगे। तो क्या मान आएगा हमारा, log b का मान क्या आएगा, यानी यहाँ से log b का मान आएगा log a प्लस q माइनस 1 log r। log c का मान क्या आएगा, यहाँ से log a प्लस r माइनस 1 और log r, ये माना गया हमारा। अब देखो सारणिक में रखना है, सारणिक में रखेंगे। log a का मान क्या है, log a प्लस p माइनस 1 log r, log b प्लस q माइनस 1 log r, log c प्लस r माइनस 1 log r, ये हो जाएगा p q r 1 1 1। अब देखो मैंने एक सारणिक की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास सारणिक का मान एडिशन में हो तो इसे अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, log a log b और log c, इस p q r 1 1 1 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। अब देखो log r यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मैंने log r क्या लिख दिया, कॉमन। अब क्या मान आएगा, p माइनस 1 q माइनस 1 और क्या मान आएगा, r माइनस 1। ये क्या हो गया, p q r 1 1 1। आगे हम देखो इसको सरल करेंगे। आगे हम इसको सरल करेंगे, किस टाइप से सरल करेंगे, देखो थोड़ा स्पेस कम ही था, मैं यहाँ पे सरल करके बता रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो इसका मान भी 0 0 0 इस टाइप से आ जाएगा, यानी log r। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँ, c1 प्लस c2 प्लस c3 इस टाइप से कर दो, यानी c1 माइनस c2 प्लस c3, तो मान क्या आएगा मेरा, देखो यहाँ पे
यहाँ पे मान क्या आएगा मेरा, ये सारणी तो ऐसा कैसा रह जाएगा मेरे पास, log a log b और log c, p q r 1 1 1 प्लस ये हो जाएगा log कैपिटल R। अब देखो मैं तीनों को ऐड करूँगी तो यहाँ पे मान मेरा क्या आएगा, 0 0 0, p q r 1 1 1। तो यहाँ से मान देखो मेरा कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से मान क्या आएगा हमारा, 0। यहाँ से मान हमारा क्या आएगा, 0, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक सारणी का मान दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हमें 0 1 4 log e 5 log e। अब देखो ये जो log दे रखा है वो हमें इसका आधार क्या दे रखा है, e दे रखा है। क्या दे रखा है, जब देते नहीं है तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे e ही मानते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया ना हो और दिख नहीं रहा हो तो हमें आधार हमेशा क्या मानना है, e। तो सबसे पहले तो हम log को क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। log e और e का मान क्या होता है, हमेशा 1। इसी क्या लिखेंगे, घात आगे चली जाएगी तो इसे लिख सकते हैं 2 log e e। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 log e e। इसे क्या लिखेंगे, 2 log e और e, ये हो जाएगा 3 log e, ये हो जाएगा 4 log e, ये हो जाएगा 3 log e, ये हो जाएगा 4 log e, ये हो जाएगा 5 log e। तो यहाँ से सारणी का मान कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 2 3 4 3 4 5, क्योंकि log e और e का मान क्या होता है, हमेशा 1। इसको सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, देखो इस पंक्ति से सरल कर रही हूँ मैं, तो ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ, यानी 15 - 16, 15 - 16। इस सारणी को सरल करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा, 15 - 16 माइनस का 2, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 12, यानी 10 - 12 प्लस 3, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 9। इसको सरल करेंगे आगे तो मान कितना आएगा, -1, यहाँ हो जाएगा ये +4 और ये हो जाएगा -3, यानी इक्वल कितना आएगा हमारा, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अभी हमने 15 क्वेश्चन सारणी के सोल्व कर लिए हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको 100 या 150 सारणी के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिन्हें आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर भी उनके साथ ही मिलेंगे। कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सेट, रिलेशन और फंक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।